हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है ए डाई इलेक्ट्रिक इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए होमोजेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स एज शोन इन फिगर। देन जी हाँ प्यारे बच्चों, एक स्फीयर है जो कि डाई इलेक्ट्रिक एक स्फीयर है जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और यहाँ पे अपने को 3 पॉइंट दिया है, ए बी सी दिया है। तो क्वेश्चन अपने को ऑप्शन पढ़ के अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन अपने यहाँ सही है। इसमें पूछ रहा है कि ए बी सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक तरह से ऑप्शन पढ़ने पे पता चलेगा कि किस पे ज्यादा है या कम है। प्यारे बच्चों, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखते हो ये डाई इलेक्ट्रिक को, तो आप जानते हैं कि जो भी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है वो सब के सब किससे मिलकर बने होते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये सब के सब एटम से मिलकर बने होते हैं। और एटम में कौन होते हैं? तो एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एटम के सेंटर की अगर बात करें तो उसके सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसके चारों तरफ कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों, जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो होते हैं, जो बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी चीज को चार्ज करने में। अब देखो हुआ क्या, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो आप जानते हैं कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पर एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है माइनस ई होता है। तो ये जो फोर्स का जो डायरेक्शन था वो बदल गया। वो क्या हो गया? बदल गया, उल्टा हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर गौर से देखेंगे तो यहां पे क्या होगा वो देखिए, इधर की तरफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा। तो एक्सेस होने का मतलब ये हो गया कि यहां पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे तो इधर की तरफ कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे क्रिएट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? ये पोलराइज हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब होगा क्या कि अब ऐसी सिचुएशन आपको मिलेगी। अब ए पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों देखो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये है। और इंड्यूस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस समझते हैं ना, जो ये निगेटिव के लिए है वो भी उसी के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज के लिए उसी के डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करें कि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या हो रहा है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों जुड़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। अगर हम सी पे चर्चा करें तो सी पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है एक्सटर्नल, और जो इंड्यूस हो रहा है वो भी उसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि प्लस से दूर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम सी पे चर्चा करें तो सी पे जो होगा ई प्लस और यहाँ पे हो जाएगा ई आई, तो यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं बी पे। तो बी पर अगर हम बात करें तो निगेटिव के कारण निगेटिव की ओर होगा और पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव की ओर होगा। यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अब नेट वैल्यू क्या होगा? वो कम होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? अब नेट वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे वो कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? एक चीज और मैं बता देता हूं, सुन लीजिए ध्यान से। अगर हम यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ध्यान से, तो अगर हम बी पॉइंट पे बात करें तो ऐसे भी हम जानते हैं कि जब भी किसी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं तो इतना टाइम्स कम हो जाता है। अगर इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन आर है तो इतना टाइम्स कम हो जाता है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। बोलो हाँ। एक तो ये तरीके से आप समझ गए। दूसरी बात ये है प्यारे बच्चों कि बी पर अगर देखेंगे तो देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा रहे हैं एक्सटर्नल ऐसे, और इसका इन दोनों का नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों अगर इधर आता है तो ये ई डैश कर दीजिए, तो ये तो कम ही होगा ना। ये ई डैश क्या है? तो ये प्लस और माइनस के कारण इन दोनों का इधर आ रहा है रिजल्टेंट। तो ये बताओ, आप सच बताना, देखो ध्यान से, तो ये तो कम हो रहा है ना। लास्ट में एक समय जीरो हो जाएगा, धीरे 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 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा दे रहा है?
कह रहा है कि इंटेंसिटी एट ए इंक्रीज व्हाइल बी एंड सी डिक्रीज, गलत हो गया। इंटेंसिटी ए एंड बी डिक्रीज, ये भी गलत हो गया लिखते ही। इंटेंसिटी ए एंड सी इंक्रीज, बिल्कुल सही है, ए और सी का इंटेंसिटी इंक्रीज होगा एंड डेट बी डिक्रीज होगा, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।